महाजेंको कंपनी के लिए तमनार क्षेत्र के मुडा गांव में अडानी समूह द्वारा किए गए जंगल कटाई का विरोध लगातार जारी है। इस क्रम में बड़ी संख्या में आए प्रभावित ग्रामीणों ने पुनः रायगढ़ कलेक्ट्रेट से मुलाकात कर कंपनी के द्वारा फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव बनाकर अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई किए जाने का आरोप लगाया। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा आज कलेक्ट्रेट से मुलाकात कर चर्चा की गई, जहां उन्होंने लिखित तौर पर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव बनाने वाले के खिलाफ उचित जांच कर FIR दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों के द्वारा कलेक्ट्रेट को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम मुडा गांव भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जहां पेशा कानून लागू है, लेकिन अडानी द्वारा जबरन वसूली पुलिस बल का प्रयोग कर क्षेत्रीय लोगों की सहमति के बगैर जंगल उजाड़ा गया, जबकि आदिवासी क्षेत्र में पेशा एक्ट लागू होने पर लोगों की सहमति और ग्राम सभा प्रस्ताव के बगैर जंगल जमीन कुछ भी नया कार्य की शुरुआत नहीं की जा सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि शासन के द्वारा मुडा गांव के लगभग 75 एकड़ वन भूमि को कोयला खनन करते हुए गारे पेलमा सेक्टर 2 महाजेंको कंपनी को आवंटित है। प्रभावित ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उक्त परियोजना के लिए मुडा गांव के लोगों के द्वारा ग्राम सभा प्रस्ताव कभी पारित नहीं किया गया, लेकिन अडानी समूह द्वारा फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के जरिए जंगल को उजाड़ा गया। ग्रामीण ने फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा उस पर्यावरणीय स्वीकृत को निरस्त कराने के लिए NGT में याचिका दायर की गई है, जिस पर NGT ने इस पर्यावरण स्वीकृत को निरस्त कर दिया था। फिर भी अडानी समूह ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे जंगल की कटाई शुरू कर दी है। ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। जो है वहाँ अभी पुलिस बल लगा करके शासन के द्वारा वहाँ के जंगलों की कटाई की गई थी, जिसमें एक नया चीज हम लोग के बीच में खुलासा हुआ है कि वहाँ फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से सरकार ने वहाँ के वनों की कटाई की स्वीकृति दे दी गई, जिसको लेकर के वहाँ के स्थानीय ग्रामीण और पूरे सारे वहाँ के सरपंच लोग आज हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए उसकी जो फर्जी ग्राम सभा है उसकी कड़ी जाँच हो, उच्च स्तरीय जाँच हो और कड़ी कार्रवाई हो। जो दोषी लोग हैं जिन्होंने फर्जी ग्राम सभा बना के वहाँ पे पेश किया है। कितने लोग पहुंचे होंगे? कहाँ? लगभग हम लोग तो यहाँ पर आज 300 की संख्या में हम लोग आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को रास्ते में पुलिस के द्वारा वहाँ स्टैम्प कल से ही परगलाने लगे थे कि आपकी गाड़ियों को रोक दी जाएगी। जो पिकअप में लोग आ रहे थे आपकी गाड़ी पे चालान काट दिए जाएंगे, इसलिए अभी कुछ महिलाओं को वापस भेज दिया गया उनके द्वारा। यहाँ पर अभी कम से कम 100-150 की संख्या में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने कहा कि हम अपना शासन के आदेश के अनुसार जो एक्ट बने उसके अनुसार से हमने काम किया है और हम अपना पक्ष रखें। आपने जो अपना पक्ष रखा है आपको लग रहा है कि गलत है, तो आप अपना न्यायालय का जो अपना पक्ष रखें, आप न्यायालय पर आप अपनी बात रख सकते हैं। आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीति होगी कि यदि इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, जांच नहीं होती है, तो फिर हम शासन प्रशासन से गुहार तो लगा ही चुके हैं। आने वाले समय हमारे पास एक ही रास्ते बचते हैं, जन आंदोलन के रास्ते। सड़क पर उतर के हम लोग आंदोलन करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। राजेश मरकाम, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों के बीच चर्चा हुआ है, जो फर्जी ग्राम सभा जो किए हैं इन्होंने, जो वो फर्जी ग्राम सभा में जिसको अध्यक्ष बनाया गया है वो नाम का हमारे सरईटोला पंचायत में है ही नहीं, और जो उस आधार से उस आधार के जैसे जो पेड़ों की कटाई के लिए सहमति दिया गया है वन विभाग से, तो वो पूरा फर्जी है। और ये देखते हुए और पेड़ों की कटाई 26 तारीख को शुरू किया गया है। पुलिस बल लेके कम से कम 2000 पुलिस बल लेके ये पेड़ों की कटाई किया गया है। और हमारे ग्रामीण लोग जब इसका विरोध करने के लिए गए तो ये लोग हम लोग को सबको बंधक बना लिए। जितने महिला लोग हैं एक घर में बंधक बना लिए, आधे जने को जंगल में बंधक बना लिए गए, और हम आधे जने को कम से कम 30-40 लोग को फॉरेस्ट विभाग के सभागार में बंद कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग को 4 बजे हम लोग को छोड़ा गया और हमारे क्षेत्रीय विधायक को भी उस सभागार में रखा गया। आप लोगों ने क्या शिकायत लेकर के आए? हम लोग यही शिकायत लेके आए थे कि फर्जी ग्राम सभा के में जो भी दोषीदार हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर साहब से मिल लिया, अभी क्या आगे न्यायालय के भी दरवाजे खटखटाएंगे? हम लोग इस न्यायालय में हम लोग का चल रहा है, वो अभी विचाराधीन है। अपना नाम